नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ खुशी। 14 जून वो तारीख जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई में उनके घर से बरामद हुआ था। आज सुशांत सिंह की मौत को 112 दिन बीत चुके हैं। सुशांत सिंह की मौत पर देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत की हत्या किए जाने की बात को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले भी 29 सितंबर को सुशांत सिंह के विसरा की जांच रिपोर्ट सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक उस रिपोर्ट में भी सुशांत सिंह को जहर दिए जाने के दावे को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट के अब सामने आने के बाद सुशांत सिंह की आत्महत्या को हत्या बताने वाले गैंग का पर्दाफाश जरूर हो गया है, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर सुशांत सिंह को खुदकुशी के लिए किसने उकसाया और ड्रग्स के जाल में किसने फंसाया। खुदकुशी से हुई थी सुशांत सिंह की मौत। हत्या की थ्योरी एम्स से खारिज। सुशांत सिंह की मौत को लेकर पिछले 3 महीने से जारी अलग अलग थ्योरी पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट ने सुशांत की मौत को लेकर फैलाई जा रही तमाम थ्योरीज को खारिज कर दिया है। सुशांत की मौत के बाद से लगातार इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि सुशांत की हत्या की गई है, वो खुदकुशी नहीं कर सकते। आरोप यहाँ तक लगाए जाते रहे कि सुशांत को जहर दिया गया था। इस बात की आशंका उस समय और बढ़ गई थी जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर जहर देने का आरोप लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। इसके बाद सीबीआई ने जब जांच की कमान संभाली तो सुशांत की विसरा रिपोर्ट की जांच के लिए दिल्ली एम्स की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने न केवल विसरा रिपोर्ट की जांच की, बल्कि खुदकुशी वाली जगह का मुआयना भी किया। एम्स की 5 सदस्यों वाली फॉरेंसिक टीम ने कई हफ्तों तक लगातार एक एक पहलू की जांच की। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत की हत्या नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी की। इससे पहले एम्स ने सुशांत सिंह की विसरा की जांच भी की थी। सूत्रों के मुताबिक एम्स की जांच में सुशांत के विसरा में जहर नहीं मिला। 21 अगस्त से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत की मौत की जांच शुरू की थी। सीबीआई के कहने पर दिल्ली एम्स ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट और विसरा की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एम्स की जांच में जहर और हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया है, तो ऐसे में सीबीआई की आगे की जांच में ये रिपोर्ट काफी मददगार साबित होगी। 21 अगस्त से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत सिंह की मौत की जांच शुरू की थी। सीबीआई के कहने पर दिल्ली एम्स ने सुशांत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट और विसरा की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एम्स ने अपनी जांच में जहर और हत्या की थ्योरी को खारिज किया है, तो ऐसे में सीबीआई को आगे की जांच में इस रिपोर्ट से काफी मदद मिलेगी। सुशांत सिंह की मौत केस में एम्स की रिपोर्ट काफी अहम कड़ी साबित होगी। सीबीआई जांच से पहले सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस भी कह रही है कि सुशांत सिंह की मौत की जांच की दिशा सही थी। स्टैंड हमारा हमेशा से यही रहा है कि मुंबई पुलिस ने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है। सीबीआई भी एक प्रोफेशनल एजेंसी है एंड मुझे विश्वास है कि सही निष्कर्ष उनकी भी जांच में निकलेगा। सुशांत सिंह की मौत को हत्या नहीं मानने वाली एम्स की जांच रिपोर्ट पर सुशांत सिंह के करीबियों को सीबीआई के आधिकारिक बयान का इंतजार है। हमें सीबीआई पे पूर्ण रूप से भरोसा है। सीबीआई अपना काम कर रही है और हमें उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द 302 की तहत मुकदमा दर्ज करके हत्या के तहत इस केस पर कार्रवाई करे। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है। सतीश मानशिंदे ने लिखा, हमने हमेशा से कहा था कि सच को बदला नहीं जा सकता। फिलहाल आधिकारिक कागजात और रिपोर्ट केवल एम्स और सीबीआई के पास है, जिन्हें जांच पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। हमें सीबीआई के आधिकारिक बयान का इंतजार है। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल उठे। अब जबकि एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह की मौत खुदकुशी है, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अनिल देशमुख को सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है
कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। हालांकि अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक ना तो एम्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही सीबीआई ने इस मामले में कुछ कहा है। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह की मौत पर कई सवाल हैं, क्योंकि देश अभी ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह ने खुदकुशी क्यों की। पूजा मक्कड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी। सुशांत सिंह केस में एम्स की जांच रिपोर्ट पर उनके चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि उन्हें अभी भी लगता है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है। फिलहाल उन्होंने अभी सीबीआई जांच खत्म होने और पूरी रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही। अभी यही आया है ना कि केमिकल नहीं था शरीर में, तो हम तो ये नहीं करेंगे जहर देके मार दिया। आत्महत्या और हत्या के पीछे जो मामला है, हम लोग लगातार करें कि ये लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता, इतना बोल्ड लड़का था और इसकी हत्या की गई। हत्या की जांच होनी चाहिए। केमिकल रिपोर्ट से हत्या की सिर्फ जांच नहीं हो सकती है। केमिकल रिपोर्ट से ये हो सकता है कि किसी ने जहर दिया, जहर तो गला दबा के मार दिया होगा, फंदा लगा के मार दिया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम लोग अभी इस निष्कर्ष पर नहीं आए हैं कि वो आत्महत्या कर लिया होगा। हम लोग को लगता है कि ये हत्या है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। अगर आत्महत्या है तो किसने आत्महत्या के लिए उकसाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सुशांत सिंह की मौत की केस में कई थ्योरी सामने आई, नेपोटिज्म से लेकर सुशांत सिंह के मानसिक बीमार होने तक। लेकिन उन थ्योरी का क्या हुआ, अब आप ये भी देखिए। तो सबसे पहली थ्योरी यानी थ्योरी नंबर 1 जो रही वो फिल्मों से निकाले जाने की थ्योरी। शुरुआती जांच में इसमें कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद थ्योरी नंबर 2 बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की थ्योरी। लेकिन शुरुआती जांच जब हुई तो उसमें भी इस एंगल को लेकर कुछ नहीं निकला। फिर थ्योरी नंबर 3 सुशांत के पास पैसों की तंगी की थ्योरी दी गई, लेकिन ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई और पैसों की तंगी की बात झूठी निकली। थ्योरी नंबर 4 सुशांत के मानसिक बीमार होने की थ्योरी दी गई, लेकिन अभी तक इसे लेकर भी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। फिर थ्योरी नंबर 5 सुशांत की हत्या किए जाने की थ्योरी, लेकिन एम्स की इस रिपोर्ट ने हत्या की थ्योरी को भी खारिज कर दिया है। तो सुशांत सिंह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा उभरता सितारा थे जो बॉलीवुड में अपनी नई पहचान बना रहे थे। सुशांत उन युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह थे जो छोटे शहरों से मुंबई आकर अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। सुशांत सिंह की आंखों में भविष्य को लेकर कई सपने थे, लेकिन अब सब अधूरे रह गए। सुशांत की हत्या किए जाने की बात एम्स ने खारिज कर दी, लेकिन एक सवाल अब पहले से बड़ा हो गया है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुदकुशी की तो इसके पीछे वजह क्या थी। जिंदा दिली और उम्मीदों का एक ऐसा नाम थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी खुदकुशी का दावा उनके फैंस और उनके जानने वालों के गले नहीं उतर रहा। एम्स की जांच रिपोर्ट पर सुशांत सिंह के करीबियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। 26 सबूत काटे गए, 10 सबूत बनाए गए, मुंबई पुलिस से बनाए 10 सबूत और वो एम्स को दिया और एम्स ने सिर्फ पुलिस को ये कहा कि अच्छा ये आपकी जो रिपोर्ट है, ये जो 10 सबूत आपने दिखाए उस हिसाब से ये सुसाइड का रिपोर्ट आपने बनाया है, ये स्टेटमेंट। तो इस मुहिम में अंतिम तक जब तक न्याय नहीं मिल जाता है सुशांत को, जब तक वो इसकी अंतिम पड़ाव नहीं आ जाती है, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एम्स की रिपोर्ट ये बता रही है कि सुशांत को ना तो जहर दिया गया था और ना ही उनकी हत्या की गई थी। तो जाहिर है सुशांत सिंह ने खुदकुशी की होगी। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई को अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। सुशांत सिंह ने खुदकुशी क्यों की? सुशांत सिंह को खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या किसी ने खुदकुशी के लिए सुशांत सिंह को उकसाया? एम्स की जांच रिपोर्ट पर सुशांत सिंह के परिवार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन उनके परिवार को सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है। सुशांत सिंह की बहन कीर्ति सिंह ने सुशांत सिंह की फोटो के साथ ट्वीट किया, हम जीतेंगे। सुशांत की आंखों में भविष्य के सपने थे। वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर आशावादी थे।
14 जून को सुशांत सिंह ने कथित रूप से खुदकुशी की, लेकिन उससे 20 घंटे पहले सुशांत ने बॉलीवुड के 2 बड़े डायरेक्टर से 2 फिल्मों की कहानी पर बातचीत की। ये खुलासा हुआ है उनकी कॉल डिटेल से। सुशांत सिंह की कॉल डिटेल्स के मुताबिक 13 जून को उन्होंने 4 बार अपने इवेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से बात की, जिसके बाद उदय सिंह ने कॉन्फ्रेंस कॉल से 2 प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सुशांत की बात करवाई। सुशांत ने फिल्म निर्देशक निखिल अडवाणी और निर्माता रमेश तौरानी से फिल्म बनाने पर प्लानिंग की। 13 जून को सुशांत अपने बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे थे। अचानक 14 जून को सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदकुशी जैसे कदम उठाना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक आत्महत्या है, हत्या नहीं। अब इसकी आगे की जांच सीबीआई सुसाइड के एंगल से ढूंढेगी कि ये सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है। जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता सीबीआई की तरफ से, मुझे लगता है हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारी जांच एजेंसीज आखिरी निर्णय पर पहुंचने के लिए सक्षम है। बॉलीवुड के पाताल लोक में सुशांत के लिए न्याय पथ लंबा है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर देश को भरोसा है। सुशांत सिंह भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उनके परिवार को सीबीआई न्याय जरूर दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें आगे भी जारी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.